So, hey guys, what's up? How are you all? I hope you all are doing good, but the best fantastic. So, I'm back with chemistry का part number 2, which is for class 6, 7th and 8th. और चैप्टर का नाम है एयर एंड एटमॉस्फेयर. जो बुक मेरे पास है उसमें क्लास 8th में ये चैप्टर नहीं है, बट स्टिल अगर आपके में है तो समझ लो, बिकॉज इट्स अ नाइस वीडियो में भी. सो पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि एयर के बारे में हमने पढ़ा था, और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था या नहीं आई कांट रिमेंबर दो, बट स्टिल अभी रिवीजन करवा देंगे. देन हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा था. सो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि उन्हीं गैसेस के बारे में, मतलब जिन गैसेस के नेम हमने पढ़े तो उन्हीं गैसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पार्ट में. तो लेट्स स्टार्ट. बट उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं. हमने पढ़ा था कि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एक ये फैक्ट है कि एयर कवर्स द अर्थ. एज यू ऑल नो कि एयर अर्थ को कवर करती है, एयर सराउंड्स द अर्थ, एयर कवर्स द अर्थ, ये फैक्ट है. और एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एयर कवर्स द अर्थ. दिस कवरिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. दिस कवरिंग इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, ईजी राइट. अब ये तो हो गई एटमॉस्फेयर एंड एयर का रिवीजन. ये आई होप कि चैप्टर का नेम दोबारा से एक्सप्लेन हो गया होगा. तो ये फैक्ट है कि एयर कवर्स द अर्थ, और इसी कवरिंग को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. छोटी सी डेफिनेशन है, इसको याद रखना. अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में. सी फर्स्ट गैस जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नाइट्रोजन. अब इन कुछ पॉइंट्स हैं, ये आई गेस 7 पॉइंट्स हैं, इनसे हम पूरे नाइट्रोजन का पैराग्राफ पढ़ेंगे. So first point says that there is 78.09% approximately nitrogen present in the air. कि approximately 78% या 78.09% वो present है. Then second point कहते हैं कि सबसे ज़्यादा abundant गैस है. थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि ये सबसे ज़्यादा इनएक्टिव कंपोनेंट है, इतनी जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है. देन ये एक नॉन पॉइजनस गैस है, इसमें पॉइजन नहीं होता है. अब यहाँ पे एक टर्म आता है विच इज़ कंबशन, दैट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन. तो कंबशन क्या होता है, इसी वजह से मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा था. तो सी कंबशन की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच, अब ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनी सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन O2 एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. कोई ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम फायर, आग, ये सब भी बोल सकते हैं. तो इसी को बोलते हैं कंबशन. और यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट सपोर्ट, मतलब ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, आग को बुझाने में हेल्प करते हैं. यूजेस के हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद पढ़ते हैं क्योंकि वो लॉन्ग होंगे राइट. तो अब देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऑलरेडी, उस नाइट्रोजन को जब हम नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज करते हैं राइट. जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, उसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब देखते हैं इसके यूजेस, बिकॉज यूजेस हमने स्किप करे थे थोड़ी देर के लिए. फर्स्ट यूज़ हम क्या देख सकते हैं कि ये सारे के सारे लिविंग बींग्स की ग्रोथ पे, मतलब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी ग्रोथ नाइट्रोजन से होती है. इसी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते, इस वजह से नाइट्रोजन को फिक्सेट करके हम लेते हैं, इनटेक करते हैं. सेकेंड चीज़ है कि लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है, इसे एज अ कूलिंग एजेंट भी माना जाता है. लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई भी ऑर्गन अगर स्टोर करना होता है, जैसे कॉर्निया के ट्रांसप्लांट में, आईज़ में कॉर्निया होता है, ड्राइंग थोड़ी इग्नोर करना अच्छी नहीं है, तो कॉर्निया के ट्रांसप्लांट में उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा TNT. TNT जानते हैं, मतलब ऐसे जो फायर क्रैकर्स होते हैं TNT होते हैं, इन सब को प्रिपेयर करने में भी यूज़ करा जाता है. दिस इज़ अ फन फैक्ट कि TNT स्टैंड्स फॉर TRINITROTOLUENE. इसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हार्ड है, बट स्टिल आई ट्राई टू प्रोनाउंस दैट, विच इज़ ट्रिनाइट्रोल्यून राइट. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. जैसे कि इसमें बताया था कि इनएक्टिव कंपोनेंट होता है और नॉन पॉइजनस होता है. इस वजह से आपने सोचा होगा कि मेरे चिप्स के पैकेट में इतनी गैस क्यों भरी रहती है. तो कंपनी वाले जानबूझ के भरते हैं
उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, क्योंकि वो स्टोर करने के लिए ईजी रहता है, राइट। कोई भी चिप्स का पैकेट आप देखोगे उसमें हवा भरी रहती है, वो नाइट्रोजन ही होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ द लास्ट वन फॉर नाइट्रोजन, जो कि है 5th पॉइंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, प्लांट के फर्टिलाइज़र्स वगैरह, तो फर्टिलाइज़र्स में भी इनका यूज़ करा जाता है, क्योंकि प्लांट्स को फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन से उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था। अब इसको रफ करते हो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो ये है हमारा ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के लिए सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। तो देखो, इसमें भी सबसे पहले ये बताया गया कि 21% प्रेजेंट है हमारे एयर में, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि इट्स अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट अबाउट 21%। अब यहाँ पे फिर से वही कंबशन आ गया है, तो एक बार फिर से ये रिविजन ही हो जाएगा कि कंबशन क्या था, कि कोई भी सब्सटेंस, व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट्स with oxygen and produces heat and light, that process is called combustion, right? It is a chemical reaction, chemical process, कुछ भी बोल सकते हो। ऑक्सीजन जो है ये कंबशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसी वजह से आग लगती है, फायर लगती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, जिसमें क्या करते हैं कि एक कैंडल लेते हैं, लाइक ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि एक कैंडल लो, उसमें आग लगाओ और उसको किसी भी जार से, किसी भी ग्लास से, कप से उसको ढक दो। थोड़ी देर बाद यू विल ऑब्जर्व कि उसमें ऑक्सीजन जो थी वो सारी यूज़ हो चुकी होगी, तो अपने आप वो बंद हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी कैंडल। तो फायर नहीं लग सकती, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लग सकती, आग एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने रेस्पिरेशन की तरफ। अब एज यू ऑल नो कि सब रिस्पायर करते हैं, सारे लिविंग बींग्स रिस्पायर करते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। उसी ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इसी से एक साइकिल मेंटेन है। इसी वजह से ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को हम लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, H2O2 जिसे हम बोलते हैं, उसमें अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट स्टार्ट करेंगे। वेट, व्हाट इज़ कैटलिस्ट? लेट मी टेल यू। कैटलिस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं, उसमें पार्ट लिए बिना उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, उसी को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट डाल के अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो फिर वो वाटर और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, H2O और O2। ठीक है, लाइक H2O अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, जिससे हमें क्या ऑब्टेन हुआ? ऑक्सीजन ऑब्टेन हो गया। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे 2 सामने ही लिखे हैं। पहले तो कंबशन हो गया, दूसरा रेस्पिरेशन हो गया, तीसरा हम लिख सकते हैं एज अ लिक्विड फ्यूल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंबशन फायर को बोलते हैं, रेस्पिरेशन अभी बताया था, देन लिक्विड फ्यूल क्या है, व्हाट इज़ लिक्विड फ्यूल, ये दोनों पता था। लिक्विड फ्यूल क्या होता है? लेट मी टेल यू। जो रॉकेट्स होते हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 में लिक्विड फ्यूल यूज़ हुआ था, ये दिवाली वाला फायर क्रैकर वाला रॉकेट नहीं, जो चंद्रयान 3 था उसमें लिक्विड फ्यूल लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ हुआ था, तो इसे एज अ लिक्विड फ्यूल भी यूज़ करते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सबसे पहले वही है कि 0.03% अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। सेकेंड चीज़ है कि ये कंपाउंड है। कंपाउंड किस चीज़ का है? कंपाउंड क्या होता है? सबको पता है कि कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, राइट। एक एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट इक्वल्स टू कंपाउंड। तो इसमें वो दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट एलिमेंट होता है कार्बन, सेकेंड एलिमेंट होता है हमारा लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज CO2। अब हम आते हैं अपने यूजेस पे। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा कॉमन है विच इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ होता है, जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, एज यू ऑल नो। सेकेंड इसका यूज़ जो होता है, आप ये फोटोसिंथेसिस लिखते हैं, बाकी आगे के यूजेस फिर भी बता दे रहे हैं। सेकेंड यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा वाटर, जैसे कोक वगैरह होते हैं, सब में सोडे की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू इनर्ट गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये दोनों साथ में इसलिए लिखें क्योंकि इनमें बहुत कम कंटेंट है, तो जल्दी से एक्सप्लेन हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इनर्ट गैसेस। ये
रिएक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट गैसेस डू नॉट रिएक्ट, इसी वजह से इन्हें हम इनएक्टिव गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत एक्टिव नहीं होती हैं गैसेस। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, जिनॉन, ठीक है। जैसे हीलियम का यूज़ क्या होता है कि वो हीलियम बलून्स में यूज़ होता है, राइट। और आर्गन का यूज़ क्या होता है, लाइट बल्ब्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, उसमें यूज़ होता है। जिनॉन और क्रिप्टॉन का यूज़ क्या होता है, फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ड्राइंग इग्नोर करना, काफ़ी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। इनर्ट गैसेस हो गया, वो बढ़ते हैं अपने डस्ट पार्टिकल्स की तरफ। डस्ट पार्टिकल्स में सिंपल ये दिया गया कि आते कहाँ से हैं। देखो, जब हम कहीं से निकल रहे होते हैं, जहाँ पे जैसे लैंड है, विंड उड़ी, हवा चली, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट के पार्टिकल्स हवा में, एयर में मिक्स हो जाते हैं। दूसरा, वॉल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं, तब डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में मिक्स हो जाते हैं, है ना। या फिर जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, या फिर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, कोई घर बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तभी डस्ट पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं। अर्थक्वेक्स वगैरह में हो जाता है, तो इसी वजह से डस्ट पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, और ये काफ़ी हेल्प भी करते हैं, और ये इवेपोरेशन के रेट को स्टॉप भी करते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट पे, विच इज़ वाटर वेपर। ओके, तो वाटर वेपर में सिर्फ 3 चीज़ें बोली गई हैं। पहली है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है कि ये जितना वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट है, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। प्रेजेंट इन एयर इज ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये वाटर वेपर का अमाउंट होता है ह्यूमिडिटी। देन जो सेकेंड पॉइंट कहता है कि इसका परसेंटेज वैरी करता रहता है, लाइक जहाँ जहाँ आप जाओगे, हर प्लेस की ह्यूमिडिटी चेंज होती है, हर वेदर कंडीशन में, हर क्लाइमेट कंडीशन में, लाइक बहुत ज़्यादा चेंज होती है ह्यूमिडिटी कंडीशंस, ये वैरी करता रहता है। सेकेंड है कि आता कहाँ से। सी, वाटर वेपर लार्ज वाटर बॉडी से इवेपोरेट करके होते हैं, जैसे रिवर्स से, लेक से, ओशन से, सी से, इन सबसे इवेपोरेट होके एंटर करते हैं। इसी के साथ ये पार्ट भी ख़त्म होता है। So, yep, this was the end of this part. I hope you have understood everything and subscribe for part 3. Bye bye.